संजय रेड्डी से रैली निकालते हुए सुदर्शन और राजा सिंह ने फिर एक बार फिरका परस्ती फैलाने की है कोशिश। पेश है इस मामले पे हमारे नुमाइंदे राहुल की ये रिपोर्ट। नाजरीन, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ का कानून सेकुलरिज्म की बुनियाद पर चलता है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब सारी दुनिया में अमन का पैगाम देती है, लेकिन अब इस मुल्क के चैन और सुकून को बर्बाद करने के लिए कुछ ख़तरनाक ताकतों ने जन्म लिया है। बीजेपी हुकूमत हिंदुत्व, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, गौरक्षा और लव जहाज जैसे मसलों को पैदा करके इन हथकंडों को इस्तेमाल करके इक़्तिदार पर आई है। उनसे हटकर उसके पास डेवलपमेंट की और कोई पॉलिसी नहीं है जिसके दम पर वो इलेक्शन जीत सके। दौरान इक़्तिदार नोटबंदी और जीएसटी जैसे मसले पैदा करके आवाम की तवज्जो तरक्की और तालीम और रोज़गार जैसे मसलों से हटाना चाहती है। 2019 के इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आवाम ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या बीजेपी दोबारा लव जहाद, गौरक्षा और बाबरी मस्जिद मामले को उठाकर इलेक्शन में अपनी जीत पक्की करना चाहती है। इन ख़तरनाक मामलों के साथ दंगा फसाद भी सियासी पार्टियों का हरबा है, क्योंकि उन पार्टियों को हिंदुस्तानी आवाम का मिलजुल कर रहना पसंद नहीं और अमन से रहना पसंद नहीं। वो तो दंगे फसाद करवा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसा ही एक नाम हैदराबाद के गोशा महल के एमएलए राजा सिंह का भी है, जो शहर हैदराबाद के अमन को ख़राब करने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। अपनी 4 साला मियाद के दौरान राजा सिंह ने कई मरतबा मुतनाज़ बयानात दिए हैं और शहर हैदराबाद के अमन को बिगाड़ने की कोशिशें की हैं और उन पर कई केसेस भी दर्ज हैं। ऐसा लगता है कि एमएलए राजा सिंह को सरकार की तरफ से खुली छूट मिल चुकी है कि शहर के माहौल को बिगाड़ो और इनाम पाओ, क्योंकि हमारी पुलिस उन्हें गिरफ्तार तो करती है लेकिन दूसरे ही पल छोड़ देती है। आवाम ये जानना चाहती है कि क्या राजा सिंह पर मामूली चोर उचक्के पर लगने वाली दफ़ा लगाकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि राजा सिंह के बयानात की अगर तहक़ीक़ात कराई जाएं तो उन्हें सीधे हवालात की हवा खानी पड़ेगी और वो भी लंबे वक्त के लिए। तेलंगाना सरकार के लिए ये बड़े शर्म की बात है कि एक एमएलए मुतनाज़ा और अमन को बिगाड़ने वाले बयानात देने के बाद भी आज़ाद घूमता फिरे और दूसरे फ़िरक़े वालों को ऑल फॉल बकता रहे। इस मामले पर अगर सुदर्शन टीवी चैनल और उसके मालिक सुदर्शन चौहान का जिक्र न किया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि सारी फ़िरका परस्त तंजीमें उसी के ज़रिए सारे हिंदुस्तान में फ़िरका परस्ती और नफ़रत का जहर फैलाती हैं। सुदर्शन चौहान ने भी एलके एडवाणी की रथ यात्रा के तर्ज पर एक यात्रा शुरू की और सारे इलाक़ों में नफ़रत की दीवार खड़ी करते फिर रहे हैं। हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR और हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत से ये मतालिबा और गुजारिश करते हैं कि फ़िरका परस्ती फैलाने वाले लीडरान, सरकारी ओहदेदार और उनके हवारियों को काबू में रखें, मुल्क और रियासत के हालात को बिगड़ने से बचाएं और आवाम को एतमाद में लेकर तरक्की की राह हमवार करें। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। न्यूज़ आपकी आवाज़।